सत्यानुसारेण भागवत की कथा हो रही है। भागवत की कथा में हर कथा का जो है तत्व है और उसका तत्व क्या है समझने की बात वो है। हर कथा तो कथा है, लेकिन उस कथा में भी जैसे जड़ भरत की कथा है तो उसमें आसक्ति के विषय में जड़ भरत को आसक्ति हुई गई हिरण्य के बच्चे थे। और गजेंद्र की कथा, गजेंद्र की कथा का भी सार तत्व ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक या कुछ हो गया तो नर्सिंग होम में भर्ती हुई और तो सभी लोग जो है जिसको भी खबर मिलती है तो एक अच्छा खासा हुजूम जो है नर्सिंग होम पहुंच जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वही बीमारी जो है अगर लंबे समय तक खिंच गई तो 2-4-6 दिन 8 दिन तो वहाँ जो है फिर जो और लोग हैं केवल खास खास आदमी जो घर के है वही केवल बचते हैं। अगर बीमारी और लंबी हो गई ज्यादा समय तो करीब करीब सभी लोग रिश्तेदार और सब छोड़ देते हैं। अगर वही बीमारी जो है लंबे समय तक चलती रहती है तो घर वाले भी बोलने लगते कि अब बहुत तकलीफ में है, भगवान इनको ऊपर उठाए। ये मनुष्य का शरीर जो है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर जो बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन उससे भी बड़े भाग्य पावई सत्संगा और विनय प्रयास होय भव भंगा। बड़े प्रयास से ही जो मनुष्य का शरीर तो मिल गया, अगर संगति अच्छी नहीं मिली तो जीवन जो है वो नरक में जाता है। सत्संगत दुर्लभ संसार निमेष दंड भर एक बार। रामायण में आया है कि वाल्मीकि नारद घट जो उनको कुछ क्षण मात्र के लिए ही नारद जी का सत्संग मिला, संतों का सत्संग मिला और उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो गई। जो हमारी कामनाएं है, काम चाह, हर आदमी की चाह होती है। 3 शब्द है, चाह आह वाह। चाह कामना है, हर आदमी चाहता है कि हमको बहुत सारा धन मिले, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे धन का। लेकिन भगवान भी परेशान है कि वो ये नहीं बताता कि कितनी आवे संपत्ति की अर्थात चाह अगर आदमी की पूरी नहीं होती तो फिर मतलब कामनाएं पूरे न होने पे जो है बहुत कष्ट होता है आदमी। अगर कामना पूरी हो जाती है तो वाह, और वाह का उल्टा क्या है? हवा। ये कामनाएं चाह ये सब हवा हवाई है, वाह का उल्टा है हवा। ये सब उड़ जाती है। आदमी कामना कुछ करता है लेकिन उसके अनुसार नहीं।
वही वह जो राम रति राखा को करी तरक बढ़ा वही साखा। यहाँ भी सत्संग होता है हमारे पार्क में, जो अवकाश प्राप्त जिनके पास समय है तो 5 बजे से यहाँ सत्संग में जो है आ सकते हैं। और जो पूजा पाठ उपासना आराधना ये सब आदमी क्यों करता है? ताकि उसकी प्रवृत्ति सात्विक हो। ये जीवन जो है मनुष्य का तीनों गुणों से प्रभावित है। जब आदमी के अंदर सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण ऑटोमेटिक समझने लगते हैं। और सतोगुण जो है वो जगक्षर की सत्ता मध्य शिक्षण विराजता और जघन्य गुण मध्य अधोगक्षर दिखाता। सतोगुण जो है वो ऊपर उठाता है। गीता में कहा है प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा काल्या काल्यो भयावहे और बंधम मोक्षम दयावे की बुद्धि सा पाठ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि क्या है? राजसी बुद्धि क्या है? तामसी बुद्धि क्या है? अधर्मम धर्म नीति मन्यते तमसा होता। जो अधर्म को भी धर्म सिद्ध करता है उनकी बुद्धि जो है वो तामसी, और तमोगुण जो है वो नरक में ले जाने वाला है। आदमी की कामनाएं वासनाएं ये जो है जब कामनाएं अंतिम समय में आदमी के कामनाएं वासनाएं प्राणवायु के साथ सूक्ष्म शरीर संकल्प विकल्प कामनाएं वासनाएं और संचित कर्म ये आदमी अपने साथ लेके जाता है। जो किया है करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस्कार सोई। मतलब पूजा पाठ उपासना आराधना जो है वो हमारी बुद्धि को सात्विक बनाती है। लेकिन अगर हमारे कर्म, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सुख फल राखा करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस्कार सोई। जो हमारे संचित कर्म है अगले जन्म में प्रारब्ध कर जाता है। जो दिया है वही प्राप्त होता है। जो कामनाएं हैं वासनाएं हैं, कोई ग्रहासक्त है, कोई धनासक्त है, कोई कामासक्त है। जिसकी जहाँ कामना होती है भगवान सबकी पूरी करते हैं। अगर ग्रहासक्त है, घर की कामना है तो उसको घर वही मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि योनि का निर्धारण कर्म से होता है। और कर्म अगर अच्छे हैं तो कठोपनिषद में भी कहा है कि अगर कर्म जो है बराबर है 50% है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अगर पाप 1% ज्यादा है तो उसमें फिर जो है 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ता है। और भगवान ने कहा कि जब 84 लाख का चक्कर लगाया तब इसमें हमारा कोई हेतु नहीं है, तुम अधिकारी बन गए मनुष्य शरीर के। और इस मनुष्य शरीर से हमको क्या करना है क्या नहीं करना। अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछा अथ तेनो पाए कि ये जीव पाप कर्म क्यों करता है और अनजान में नहीं करता, जानबूझ के करता है। पाप कर्म क्यों करता है? तो उन्होंने कहा काम एस क्रोध एस रजोगुण समझ। ये कामनाएं हैं, जो कामनाओं को पूरा करने के लिए एक प्रकार है, वो किसी प्रकार भी वो कामनाओं के लिए वो पाप करने पर भी पीछे नहीं है।
और आदमी जैसी संगति होती है वैसे ही जो है उसका प्रभाव पड़ता है। आदमी अगर भगवान का नाम लेता है तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा लेता है तो उसको अभ्यास रहता है। और जब अंतिम समय होता है तो उस समय भी विभीषण थे, तो वो सो के उठने के बाद उन्होंने राम नाम लिया तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये जो है भगवान का भक्त है। जब अंतिम जिंदगी भर तो भगवान का नाम नहीं लिया, जब अंतिम समय आया तो लोग कहते हैं भगवान का नाम ले। अब वो भगवान का नाम कहाँ से निकला? कई बोले फलाने को बुला दे, उसको बुला दे, उसको बुला दे। अब जब सबको बुला के खड़ा कर दिया, बोले तो वो हूँ कर रहे थे तो कुछ होश आया तो बोले सब लोग यहाँ खड़े हो गए। आके अपने लड़कों से कहा कि उसके बाद दुकान क्यों देख रहा है, दुकान छोड़ के तुम सब यहाँ खड़े हो गए। तो अंतिम समय में उसी का वही याद करता है जिसका अभ्यास है। अभ्यास है तो कौन पे मैना घेण चक्राते। भगवान कृष्ण ने बताया कि ये मन चंचल है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ जो है वैराग्य, इंद्रिय के विषयों से वैराग्य, इंद्रिय के 5 विषय और उन विषयों से वैराग्य। और बिना वैराग्य के गुरु का ज्ञान भी जो है वो काम नहीं आता शिष्य को। शिष्य के अंदर अगर वैराग्य नहीं तो वो गुरु का ज्ञान भी जो है उसके काम, गुरु का ज्ञान बुद्धि में नहीं चलता। हरि और आप लोगों से जोरदार तालियां। आइए आरती करेंगे, सभी लोग आरती जला लें।